योजना देकर कई गरीबों की, लाखों गरीबों की जान बचाने का काम किया है। और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो, और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी चाहते हैं ऐसे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है। हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अवधारणा थी कि हमारे देश के अंदर एम्स जैसी संस्था विद्वान है। तो भोपाल के अंदर एम्स संस्था है, हर प्रांत को लगभग एम्स संस्था दिए, और उस एम्स संस्था का मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सदस्य बनाया गया है। तो मेरे भी मन में एक ये पीड़ा थी कि मेरे भी क्षेत्र को और कैसे बेहतर सेवाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिल सकती हैं। एम्स के डॉक्टरों से चर्चा की, डायरेक्टर से चर्चा की कि भाई जब मैं यहाँ का एम्स का सदस्य हूँ, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी की धारणा थी, वो ग्वालियर में ही जन्मे, तो ग्वालियर में इसका शिविर का आयोजन होना चाहिए। तो इस शिविर के आयोजन 25 दिसंबर को प्रारंभ होगा अटल जी की जयंती से, 27 को समापन होगा। और इस शिविर का लाभ हमारे ग्वालियर अंचल के साथ साथ सीमावर्ती जिले उत्तर प्रदेश, राजस्थान के लोगों को भी लाभ मिले। तो इसके लिए पंजीयन की जो प्रक्रिया प्रारंभ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई थी, मुझे बताते हुए ये खुशी है कि 30,000 के करीबन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और ये रजिस्ट्रेशन की संख्या और आगे जाएगी, क्योंकि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि अगर थोड़ा सा बीमार पड़ता है व्यक्ति को स्वास्थ्य के प्रति एम्स में जाने की सबकी इच्छा होती है कि एम्स में उपचार कराएं। तो एम्स के डॉक्टर 170 डॉक्टर 22 डिपार्टमेंटों के साथ जहाँ रहेंगे और 3 दिन रहेंगे, बहुत बड़ी बात है। तो हर कोई व्यक्ति में ये इलाज कराने की जो उत्सुकता रहती है एम्स में, वो मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है। इतनी संख्या में रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो सब लोग एम्स का उपचार लेना चाहते हैं जो बीमार। नहीं, कौन इसका शुभारंभ करेगा, कोई कभी आने वाले हैं, कौन क्या? देखिए, मैंने कहा मेरा जो धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि ग्वालियर की धरा पर जो स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हो रहा है, 3 दिवसीय अटल जी की जयंती है, और अटल जी की जयंती पर विशेष रूप से ये शुभारंभ इसलिए हम करने जा रहे हैं कि अटल जी की ये धारणा थी। क्योंकि 25 दिसंबर हमारे सबके लिए, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, अटल जी की जयंती है, तो हर कोई कार्यक्रम में व्यस्त है। फिर भी हमने 19 जिले के जनप्रतिनिधियों को सबको पत्र लिखे कि भाई आप अपने क्षेत्र के भी लोगों को एक स्वास्थ्य शिविर का लाभ दिलाइए, और आपकी भी उपस्थिति हो जाती है, और मेरे लिए भी और उस क्षेत्र की जनता के लिए भी बहुत गौरव की बात है। अनुरोध करना था कि 25 तारीख को सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा ये शिविर, और 27 तारीख को शाम को वैसे ये समापन की व्यवस्था रखी गई है, और वाहनों की व्यवस्था रखी गई है, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं आए, ये इस बारे में विस्तार से आप सबको बताया है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इस पे होने वाला व्यय उपचार पे जो भी मेडिसिन वगैरह है, स्वयंसेवी संस्थाएं बहुत आगे इस काम के लिए आ रही हैं। और प्रसन्नता इस बात की है, ग्वालियर में लगभग अधिकतर इन चीजों पे व्यय होना है, तो स्थानीय स्तर पर उसका व्यय किया जा रहा है, और संस्थाओं का इसमें भरपूर सहयोग ऐसे पुण्य कार्य में मिल रहा है। और इस अवसर पर मैंने इसलिए आप सबको अनुरोध करने के लिए बुलाया था देश की, और मैं समझता हूं आप सबके माध्यम से भी इनको आवश्यकता है। किसी प्रकार से बीमार है, पड़ोस में कोई इन पर जानकारी नहीं है, तो आपके माध्यम से भी जानकारी पहुंचेगी, तो निश्चित रूप से ये अधिक वो बीमार रहे, स्वस्थ हों, इसके लिए ये शिविर है। कभी भी अगर एम्स की जरूरत पड़ती है, तो आपने देखा होगा एम्स में पेशेंटों की इतनी गैदरिंग रहती है, तो कई बार उनको फलिंग नहीं मिल पाते, भर्ती नहीं हो पाते। तो इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ये फायदा होगा कि अगर हमें भविष्य में भी एम्स की जरूरत पड़ती है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो हमें प्रतीक्षा नहीं करना पड़ेगा। एम्स के पोर्टल पर
जितने भी पेशेंट यहाँ आएंगे वो एम्स के पोर्टल पर उनका नाम दर्ज हो जाएगा, तो उन्हें भोपाल जब भी वो जाएंगे तो उन्हें लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एम्स के पोर्टल पर उनका पहले से ही नाम अंकित होगा और जिन बीमारियों का उपचार 3 दिवस के अंदर हो सकता है, कोई गंभीर बीमारी है उसके अगर ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, विशेष रूप से कोई काफी दिक्कत है तो उसको भोपाल के लिए यहाँ से वो रेफर करेंगे और बाद में इनको आवश्यकता पड़ेगी 6 दिन 5 दिन बाद इनके ऑपरेशन या अन्य प्रकार का इलाज होना, तो उनको भी डेट एम्स संस्था के द्वारा दी जाएगी। तो कुल मिलाकर ग्वालियर की धरा पर जो स्वास्थ्य शिविर 3 दिवसीय हो रहा है, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी पर ये 3 दिन लगातार चलेगा और यदि कहीं ज्यादा पेशेंटों की संख्या और अधिक बढ़ी तो हम इसको और आगे लेंगे और उत्तर प्रदेश राजस्थान के सीमावर्ती जिलों को भी इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ मिले, ऐसा स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हम सबके माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोग इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाएं। और आपको यह जानकारी देते हुए मुझे प्रसन्नता है कि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने और यहाँ के प्रशासन ने बड़ी लगनशीलता के साथ पंजीयन का कार्य प्रारंभ किया है और आज मोटी जानकारी है 30,000 के आसपास लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इतनी बड़ी संख्या का स्वास्थ्य शिविर होना, इसकी तैयारी करना, व्यवस्था करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आप सभी पत्रकार मित्र यहाँ बैठे हैं, ग्वालियर की धरा पर जो शिविर हो रहा है, वैसे प्रशासन की तरफ से स्थानीय स्तर पर काफी इस शिविर के लिए रूपरेखा रणनीति तैयार की है कि जो भी पेशेंट आएंगे उनके साथ अटेंडर भी आएंगे। अटेंडर आएंगे तो पेशेंट को, अटेंडर को भी कोई असुविधा न हो। जो पेशेंट गेट नंबर 1 से, पेशेंटों के लिए गेट नंबर 1 से एंट्री रखिए। जो गेट नंबर 1 से पैदल चल के आ सकते हैं वो आराम से अटेंडर के साथ आ सकते हैं और इनको चलने की असुविधा है तो उनके लिए छोटे छोटे वाहन की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की है कि जिससे कोई परेशानी नहीं हो सके। जब आके वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे पुणे तो उनके रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उनको नाश्ता भोजन के लिए पैकेट के कूपन की व्यवस्था रखी गई है कि जिससे लोग बहुत काफी दूरी से आएंगे तो सुबह निकलेंगे तो उनके लिए भोजन के पैकेटों की वाइस डिपार्टमेंट एम्स संस्था के द्वारा वाइस डिपार्टमेंटों की जो टेबल लगेंगी और 1 से 70 चिकित्सक एम्स से आएंगे, हमारे भोपाल एम्स से, और वह लगातार 3 दिन उपचार और परीक्षण करने का काम करेंगे। विशेष रूप से मैं ये जानकारी भी देना चाहूंगा कि इन पेशेंटों का जो रजिस्ट्रेशन होगा उनके लिए आने वाली शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर में प्रेस वार्ता के दौरान सभी प्रेस मीडिया के मित्रों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी का मेरी ओर से बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज की प्रेस वार्ता हम और आप सबके लिए, इस ग्वालियर के लिए, ग्वालियर अंचल के लिए
बड़ी महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता रखी गई है। आपको यह जानकर निश्चित रूप से प्रसन्नता होगी कि भारत रत्न स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और ग्वालियर की उनकी जन्मस्थली पर 3 दिवसीय उनके जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय स्वास्थ्य महाशिविर का एम्स संस्था के द्वारा आयोजन रखा है। ये 25 दिसंबर को सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा और 27 दिसंबर तक शाम तक इसका समापन होगा। इस स्वास्थ्य शिविर के आयोजन के लिए प्रमुख रूप से इस क्षेत्र के लिए भी कि एम्स संस्था के द्वारा यहाँ 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर होने से लोगों की बीमारियों का परीक्षण करने का भी एक संस्था के द्वारा काम किया जाएगा, उपचार करने का भी एम्स संस्था के द्वारा काम किया जाएगा और नई नई बीमारियां कौन सी ऐसी हैं जो इस अंचल के अंदर ग्रोथ कर रही हैं, उसके बारे में भी बारीकी से जानकारी प्राप्त हो सकेगी। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह अवधारणा थी कि देश के अंदर ठीक उपचार के लिए एम्स जैसी संस्थाओं का निर्मित होना हर प्रांत में बहुत आवश्यक है। इस अवधारणा को अगर किसी ने पूरा करने का ईमानदारी से प्रयास किसी ने किया है तो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी